गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन हम लगा चुके थे। तीसरा क्वेश्चन आपका है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो आप हमें कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या करते थे, एक्स और वाई दोनों को मान लेते। मान लेते हैं, चलिए माना जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे ठीक उसी तरह। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक, क्योंकि दो चर वाला है इसलिए हम दो चर को मानते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या करा है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो यहाँ पर हमने जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया माना है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? x रुपया। जैसे 1 किलो अंगूर का मूल्य 5 रुपया है तो 2 किलो कितना होगा? 10 रुपया। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी का 2x रुपया 2x प्लस। अब यहाँ पे 1 केजी का हमने y रुपया मान ही लिया है क्योंकि यहाँ 1 केजी अंगूर है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है प्लस y। ठीक, अब इन दोनों को जोड़कर कुल कितना रुपया दिया गया था? 160 रुपया। है ना, किसी दिन 160 रुपया था तो बराबर हो जाएगा 160। ठीक, मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब द्वितीय शर्त में आते हैं। द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य। तो 1 केजी का आपने x रुपया माना है तो 4 केजी कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य। 1 केजी का y रुपया है 2 केजी का 2y। दोनों को जोड़ने पर कितना रुपया देना पड़ा? 300 रुपया। 300। ठीक, इसको और छोटा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा या 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण नंबर। ठीक, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो पहला तो करा था इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो गया। अब फिर करा है कि ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक, तो अब इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि हर समीकरण से हम एक सारणी प्राप्त कर लेंगे, उसी सारणी के अनुसार हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले समीकरण 1 करते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x। ठीक, अब इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं। तो जानते हैं सारणी जब बनाते हैं तो इसमें कम से कम x और y के 2 मान ज्ञात करते हैं, कम से कम 2। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, अब यहाँ x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। ठीक, तो x का मान हम कुछ इस प्रकार लेंगे कि x और y दोनों लगभग बराबर है। ये नहीं कि यहाँ 1 ले लें तो y का मान काफी ज्यादा है। तो यदि मैं x का मान 50 लेता हूँ। ठीक, यदि x का मान 50 लिया मैंने तो 50 गुना के 100 और 160 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा? 60। ठीक, फिर एक और मान लेते हैं। यदि x का मान मैं 40 लेता हूँ या बढ़ा दीजिए 60 लेता हूँ। जब x का मान मैं 60 लूंगा तो 60 गुना के 120। x का मान मैंने 60 लिया तो 120 हो गया। 160 में से 120 घटाएंगे आ जाएगा आपका 40। ठीक, ये तो हो गया समीकरण 1 से एक सारणी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार समीकरण 2 से अब यहाँ से भी y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक, अब इसके लिए भी जब सारणी प्राप्त करेंगे तो यह x हो गया जो y। यहाँ भी x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। x का मान यदि हमने 50 रखा तो 50 गुना 100। ठीक,
100 में से 150 में से 100 घटे कितना बचेगा 50। अब यदि x का मान मैं कितना ले लूं 60 ले लूं, चलिए x का मान मैंने जब 60 लिया तो 60 गुना फिर 120, 150 में 120 घटाएंगे आ गया 30। ठीक, तो यहाँ दोनों समीकरणों से हमने 2 सारणी प्राप्त कर ली। अब इसी सारणी की मदद से हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसमें ग्राफ बनाए हैं। आपको बताया गया था कि आप ग्राफ पर जब हल करेंगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। आप यहाँ पर याद रहे हैं, आप ग्राफ पे बनाइएगा। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे हम पहला ग्राफ करते हैं, पहला सारणी। पहले सारणी में आपका देखिए यहाँ पे आपके जो खाने हैं, अगर हमें 50 खाने गिनने में तो काफी बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पैमाना मानकर हम क्या कर लेंगे छोटा कर लेंगे। एक छोटा खाना या एक इकाई बराबर, सॉरी एक खाना बराबर हम 10 इकाई मान लेते हैं। जब 10 इकाई मान लेंगे तो हमें 50 के लिए कितना खाना लेना पड़ेगा, केवल 5 खाने लेने पड़ेंगे। यहाँ x बराबर पैमाना मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ x बराबर दिया 50, तो अब यह मान लीजिए हमारा मूल बिंदु है। ठीक, यहाँ से अब x बराबर जब 50 दिया है तो हमें कितने खाने काउंट करने होंगे 5 खाने। तो हो गया 1 2 3 4 5, यह हो गया 5। अब फिर y बराबर आ जाता है 60, तो y इसमें जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। मान लीजिए हम इसको कोई पॉइंट देते हैं a, यह हो गया 50 और 60। ठीक, फिर पुनः आपका x बराबर 60 यानी 6 खाने 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और y बराबर 40 1 2 3 4 ये आ गया। आपका मान लीजिए b हो गया, ये आपका 60 और 40। ठीक, तो इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ये पहला हो गया। ठीक, अब दूसरे ग्राफ की बात करेंगे तो आपका x बराबर 50। इसके लिए हम अलग अलग दोनों सारणी के लिए अलग अलग ग्राफ खींच सकते हैं या एक ही ग्राफ में दोनों खींच सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ बस खाली ग्राफ के रूप में भी इसको निरूपित करना है। तो हम एक ही ग्राफ में दोनों बना देते हैं, आप चाहें तो अलग अलग ग्राफ में दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ आपका y x बराबर दिया 50, तो 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए, और y बराबर है 50, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए c हो गया 50 और 50। ठीक, फिर y बराबर 60, तो आपका 1 2 3 4 5 6 और x बराबर 30, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए हो गया आपका 60 और 30। ठीक, तो इसको भी मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर लेंगे। तो पहला हमारा क्या करा था बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने दोनों को x और y के रूप में मान करके एक समीकरण बना लिया था इसके लिए और एक समीकरण इसके लिए। तो हमारा दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। फिर इसी को हमें ग्राफीय रूप में दिखाना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों की मदद से हमने दो सारणी प्राप्त कर लिया और उसके बाद इसको ग्राफ पे निरूपित कर दिया। ठीक, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर आपका यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब अगले एक्सरसाइज में फिर भी यही काम करना है, आप कोशिश करिएगा, फिर हम अगले वीडियो में आपको आगे चीजें बताएंगे। ओके, ठीक, तो सेम यही चीज आपका है अगले एक्सरसाइज में भी इसी तरह, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको ये ग्राफ बहुत ही आसान होता है। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा आप। इसको जब ग्राफ पे आसानी प्लाट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने काफी छोटे छोटे खाने लिए हैं और जब नहीं आ रहा है, तो आप जब ग्राफ पे बना के इसी चीज को आप पॉइंट्स दर्शाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सीधी रेखा प्राप्त होगी और हर वैल्यू सही से प्राप्त होगी। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप बना लीजिए। ओके, उतार लीजिए, फिर आगे अगले वीडियो में